हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरी कैप। सो आज मैं बात करने वाली हूँ चाइनीज़ वेब सीरीज़ मून एंड डस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर शिन को देखते हैं। तभी उसके पास उसका फ्रेंड शीशी आता है और बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो। शिन बोलता है कि मैं सब कुछ जला दूंगा और वो अंदर आ जाता है। तभी शीशु उसे रोकता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे भाई को इस बारे में पता चल गया तो और क्या तुम्हें अपने भाई से डर नहीं लगता। शिन बोलता है कि हाँ मुझे डर लगता है, पर जो मेरे भाई को परेशान करेगा मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा और तुम यहीं पर रहना, ये देखते रहना कि कोई आ रहा है या नहीं। और ये बोलकर शिन अंदर आ जाता है। अंदर वो शिन की बाइक को देखता है और उसमें आग लगा देता है। तभी वहाँ शीशी भी आ जाता है और ये सब देखकर बोलता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शिन बोलता है कि ये गुस्सा नहीं बल्कि बदला है और जो मेरे भाई को परेशान करेगा उनके साथ ऐसा ही होगा। इसके बाद हम फ्लैशर में दिखाया जाता है जहाँ हम शिन को देखते हैं जब वो अपने लोगों को ली को मारने के लिए बोलता है तो वो लोग ली को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं और ली शिन का ही भाई है। तभी शिन ली के पास आता है और बोलता है कि तुम दोबारा मुझसे पैसे मत मांगना। ली बोलता है कि पर वो हमारे कंस्ट्रक्शन के पैसे हैं और हमने मेहनत की है तो हम अपने पैसे तो डिजर्व करते ही हैं। लेकिन शिन बोलता है कि तुम पैसों की बात मुझसे बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं किसी के भी पैसे नहीं देता हूँ और मैं यहाँ का डॉन हूँ, तो तुम मुझे पैसे के लिए मत बोलना। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ में पता चलता है कि शिन ने ली को परेशान किया था तो इसलिए शिन ने उसके घर जला दिया और इसकी बाइक को भी। इसके बाद हम शिन को देखता है जो अपने घर के बाहर होता है और सोचने लगता है कि अगर भाई को इस बारे में पता चल गया तो क्या वो मुझसे नफरत करने लगेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका भाई सो रहा है तो वो सोचने लगता है कि मेरा भाई सो रहा है और मुझे उससे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी वो अपने भाई को गौर से देखने लगता है और उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। तभी वो सोचने लगता है कि अगर मेरे भाई को मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया तो क्या वो मुझे छोड़ देगा। इसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और सो जाता है। इसके बाद हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ ली बाहर आता है और वो शिन को जब ऐसे देखता है तो उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों सोए थे। शिन बोलता है कि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था। ली बोलता है क्या तुम पागल हो और चलो तुम अंदर चलो, नहीं तो तुम्हें और सर्दी लगेगी, और उसे अंदर ले जाने लगता है। लेकिन तभी शिन उसे हक कर लेता है और बोलता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो क्या आप खुश हो। ली बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ और तुम अंदर चलो। ली शिन को अंदर ले आता है और उसे ब्लैंकेट उठा देता है। तभी शिन ली को बोलता है कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। ली बोलता है कि तुम कुछ भी बोल रहे हो और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर शिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ली को हक कर लेता है। ली अपने कैफे पर होता है और वो कस्टमर के ऑर्डर दे रहा होता है। तभी शिन उसके क्लोज आ जाता है और बोलता है कि जब आप दूसरों को देखकर स्माइल करते हो तो मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा हो जिसे मैं सिर्फ आपके साथ ही कर सकूं। ली बोलता है क्या तुम्हें वो चीज़ मिली। शिन बोलता है नहीं, पर अगर अब मुझे वो चीज़ मिल गई तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे। ये सुनकर ली कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी उनका पार्सल आ जाता है। शिन बोलता है कि मैं लाता हूँ और वो बाहर चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ शेन अपने लोगों के साथ आ जाता है। ली बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शेन बोलता है कि कल रात किसी ने मेरा घर जला दिया और तुम्हारा भाई वापस आ गया है तो मुझे लगता है ये सब उसने किया होगा। लेकिन ली बोलता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता और तुम मुझसे कुछ भी मत करना, तुम्हें जो कुछ करना है तुम मुझे कर सकते हो। तभी शेन उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन तब वहाँ शिन आ जाता है और शेन के नेक पर नाइफ को रख देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को टच करने की, और अगर तुमने मेरे भाई को कुछ भी किया तो तुम नहीं बचोगे। शेन बोलता है कि ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो तुम मुझे जाने दो। इसके बाद शेन उसे छोड़ देता है तो शेन अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। शिन ली से पूछता है कि आप ठीक तो हो ना। ली बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम चिंता मत करो, और वहाँ पर साफ सफाई करने लगता है। तभी शिन बोलता है कि आप रेस्ट करिए और आज आपका बर्थडे है ना। ली बोलता है कि मैं तो अपने बर्थडे के बारे में भूल ही गया था और तुम यहाँ स्पेशली मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हो ना। शिन बोलता है कि आपके बर्थडे की विश क्या है। ली बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से स्टडी करो और एक अच्छी जॉब करो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि सेना में कंस्ट्रक्शन की पेमेंट दे दे जिससे वर्कर को मैं पेमेंट दे सकूँ, पर मैं बहुत वीक हूँ। और वो अपनी और शिन की बचपन की फोटोज देखने लगता है। इसके बाद हम फ्लैश में दिखा जाता है जहाँ डैड शिन को मार रहे होते हैं, लेकिन ली शिन को हक कर लेता है जिससे डैड उसे मारने लगता है। इसके बाद हम पजल में देखते हैं जहाँ ली शिन को बोलता है क्या तुम्हें याद है जब डैड हमें मारते थे तो मैं तुम्हें बचा लेता था। शिन बोलता है कि हाँ मुझे याद है, और वो ली को हक कर लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शिन शेन के पास आता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है और उसे कांच से डराता भी है और उसे पेमेंट की डिमांड करता है। इसके बाद शेन उसे अपना कार्ड देता है और उसका पिन भी बता देता है। इसके बाद शेन उससे कार्ड लेता है और बोलता है कि अब तुम मेरे भाई को परेशान मत करना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। शेन ली के पास आता है और उसे बोलता है कि आपकी एक विश पूरी हो गई है, मुझे कंस्ट्रक्शन की पेमेंट मिल गई है, और अपने भाई को कार्ड दे देता है। ली बोलता है क्या तुम शेन के पास गए थे और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और उसे चेक करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके हाथ पर चोट लगी है और बोलता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। शेन बोलता है कि ये तो मैं फिसल गया था, इस वजह से मुझे चोट लगी है। ली बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो,
और मैं तुम्हारे हाथ पर पट्टी कर देता हूँ। और उसके हाथ पर पट्टी करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें हर्ट तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन शिन कुछ नहीं बोल रहा होता है और वो सिर्फ ली को ही देख रहा होता है और बोलता है कि आपकी फिंगर्स बहुत प्रीटी है। ली बोलता है कि तुम बकवास मत करो। तभी शिन ली के क्लोज आ जाता है और उसकी नेक पर बाइट कर देता है और बोलता है कि जब भी आप मेरी परवाह करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझे वो सब कुछ करने दोगे जो मैं चाहता हूँ। और वो ली के और ज़्यादा क्लोज आने लगता है, लेकिन ली उसे दूर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ली अपने रूम में होता है और वह स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी वह शिन केक लेकर आता है और बोलता है मैं आपके लिए केक लाया हूँ, तो जल्दी से आप इसे कट कर लीजिए। लेकिन ली कुछ भी नहीं बोलता। तब शिन बोलता है कि मुझे पता है ये सब मेरी गलती है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो प्लीज़ आप मुझसे गुस्सा मत होइए। लेकिन ली फिर भी कुछ नहीं बोलता। शिन उसके हाथ में सिगरेट देखता है तो जानबूझकर अपना हाथ उससे जला लेता है। ली जब ये सब देखता है तो बोलता है कि तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ ना, और मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाता हूँ। वहाँ से जाने लगता है। तभी शिन उसे रोक देता है और बोलता है कि I'm सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ली बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो और तुम शिन के पास क्यों गए थे, तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस हो सकता है और मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह पाला है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या हुआ, क्या तुमने ये कभी सोचा है। शिन बोलता है I'm सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, तो प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए और चलो अब केक कट करते हैं। ली बोलता है ठीक है। शिन उसे केक देता है और बोलता है कि आप कोई विश मांगे। ली बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कभी हर्ट ना हो और तुम हमेशा खुश रहो और हेल्दी भी रहो, और ये विश मांगकर वो कैंडल ब्लो कर देता है। तभी शिन उसकी नोज पर केक लगा देता है और वो लोग अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नाइट में ली अपने रूम में होता है और वो स्टडी कर रहा होता है। तभी वहाँ शिन आता है और ली को बोलता है कि आप अभी तक स्टडी कर रहे हो। ली बोलता है हाँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है और अब काफ़ी लेट हो गई है तो तुम्हें सो जाना चाहिए, और उसे वहाँ से भेजने लगता है। लेकिन शिन बोलता है नहीं, आज रात मैं आपके साथ ही सोऊंगा। लेकिन ली बोलता है कि तुम अब बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपने रूम में सोना चाहिए। लेकिन शिन मना कर देता है और बोलता है कि जब मैं छोटा था तो आप मुझे हक कर सोते थे, तो आज भी मुझे आपके साथ ही सोना है और मैं लाइफ टाइम आपके साथ ही सोना चाहता हूँ। और वो ली को बिस्तर पर गिरा देता है और उसे हक कर लेता है। नाइट में शिन उठता है और वो ली के शोल्डर पर बाइट कर देता है, लेकिन ली उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता और वो दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग में हम शिन को देखते हैं जो अपनी डायरी में लिखता है कि नाइट में मैंने अपने भाई को बाइट किया था और उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या इसका मतलब ये है कि उसे मेरे लिए फीलिंग्स है? और वो उस मोमेंट के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। शिन जब डोर ओपन करता है तो वहाँ उसका फ्रेंड शीशी होता है। शीशी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मस्त मूवी लाया हूँ और तुम्हें वो देखना चाहिए, मैं स्पेशली वो तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसके बाद वो मूवी देखने लगते हैं तो वो एक बीएल मूवी होती है। इधर हम ली को देखते हैं जो कि जिन के पास आता है और बोलता है कि आज मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई के लिए डिनर बनाना है। जिन बोलता है ठीक है। इसके बाद ली वहाँ से निकल जाता है। ली सुपरमार्केट जाता है और बहुत सारा सामान खरीदने लगता है, जिसमें वो शिन का फेवरेट फूड भी खरीद लेता है। इधर हम शीशी और शिन को देखते हैं जो कि एक बीएल मूवी देख रहे होते हैं जिसमें एक इंटीमेट सीन भी होता है। उस सीन को देखने के बाद शिन अपने और ली के बारे में भी ऐसा ही सोचने लगता है। तभी शीशु से बोलता है कि ये अजीब है ना कि दो लड़के भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। तभी शिन बोलता है शीशी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शीशी बोलता है क्या? शिन बोलता है कि ली मेरा बायोलॉजिकल भाई नहीं है। शीशी बोलता है सच में, पर वो तो तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुमसे बहुत प्यार भी करता है। शिन बोलता है हाँ। इसके बाद अब फ्लैश में दिखा जाता है जब शिन अकेले बैठा होता है। तभी वहाँ से ली गुजर रहा होता है और वो शिन को देखता है और उसे आइसक्रीम दे देता है और उसे अपनी जैकेट भी दे देता है क्योंकि शिन को बहुत सर्दी लग रही होती है। इसके बाद ली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी शिन उसे रोक देता है। ली बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज क्या है, लेकिन शिन बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद ली बोलता है कि ठीक है, आज से तुम्हारा शिन है और इसी दिन आज से हम तुम्हारा बर्थडे मनाया करेंगे, और ठीक है तुम मेरे साथ चलो, और उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम पसंद में देखते हैं जहाँ शिन बोलता है कि हम बायोलॉजिकल ब्रदर्स नहीं है, मैं उन्हें रास्ते में मिला था और तब से उन्होंने मुझे अपने पास रखा है, पर मुझे अब उनसे प्यार हो गया है। शीशी बोलता है कि पर वो तुम्हारा भाई है। शिन बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मैं उसी से प्यार करता हूँ, पर मैं उसे नहीं बता सकता क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। शिन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें समझ गया हूँ और वो सिर्फ तुम्हारा ही है, तो चलो गेम खेलने चलता है, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बाहर ली है। शीशी और शिन जब ली को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ली ने उनकी बात सुन ली है। तो शिन ली से बोलता है कि आप यहाँ कब से हो? ली बोलता है कि मैं तो अभी आया हूँ, और क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? तभी शीशी बोलता है कि हम गेम खेलने जा रहे हैं, और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। शिन शीशी के साथ गेम खेल रहा होता है। तभी शीशी शिन को बोलता है कि तुम अच्छे से गेम क्यों नहीं खेल रहे हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन शिन कुछ नहीं बोलता। तब वहाँ जिन आ जाता है। शिन जिन से बोलता है कि ली कैफे से कितने बजे निकला था।
चिन बोलता है 5 बजे। इसके बाद शिन सोचने लगता है कि अगर वो 5 बजे निकला था तो वो जल्दी घर पर पहुंच गया होगा और मुझे लगता है उसने हमारी बात सुन ली होगी। इसके बाद शिन अपने रूम पर आ जाता है और अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी डायरी ओपन है। इसके बाद अब फ्लैश में दिखाया जाता है जहाँ ली शिन के रूम में आता है और वो डायरी पढ़ने लगता है जिसमें शिन ने लिखा था कि मैं अपने भाई को लाइक करता हूँ और उसे किस करना चाहता हूँ और क्या मुझे ये सब वो करने देगा, और आज मेरे भाई को किसी ने परेशान किया तो मैंने उनका घर जला दिया और क्या मैंने सही किया। ये सब पढ़ने के बाद ली शौक हो जाता है। इसके बाद परेशानी में देखते हैं जब शिन ये सब सोचकर स्ट्रेस में हो जाता है कि ली को अब सब कुछ पता चल गया है तो मुझे इग्नोर करने लगेगा। इसके बाद वो अपने भाई को आवाज लगाने लगता है लेकिन ली नहा रहा होता है और वो शिन को बोलता है कि शिन क्या तुम यहाँ हो और क्या तुम मुझे टॉवल दे सकते हो क्योंकि मैं टॉवल भूल आया हूँ। तभी शिन उसके लिए टॉवल आता है और बोलता है कि आप मुझे पहले बिग ब्रदर बोलो तभी मैं आपको टॉवल दूंगा। लेकिन ली बोलता है कि तुम मजाक मत करो और जल्दी से टॉवल दो। लेकिन शिन बोलता है कि नहीं, पहले आप मुझे बिग ब्रदर बोलो। इसके बाद ली उसे बिग ब्रदर बोल देता है और उसे टॉवल ले लेता है। नाइट में ली अपने रूम में सो रहा होता है तभी उसके पास शिन आता है और उसके बेड पर लेट जाता है और बोलता है कि आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा। तभी ली वहाँ से जाने लगता है लेकिन शिन उसे कहीं नहीं जाने देता और बोलता है गुड नाइट। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग में वो दोनों स्टडी कर रहे होते हैं तभी शिन को नींद आ जाती है तो ली उसे देखने लगता है और उसकी नोज को टच करता है। तभी शिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। ली बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम सो रहे हो और तुम्हारी स्टडी बहुत हार्ड है ना। शिन बोलता है हाँ और वो ली के क्लोज आ जाता है और बोलता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा मेथड है जिससे मुझे स्ट्रेस कम हो। लेकिन ली बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद शिन कुछ नहीं बोलता। शिन लंच लेकर अपने भाई के पास जा रहा होता है तभी उसे एक लड़की मिलती है और बोलती है कि आप मुझसे फ्लावर्स ले लीजिए या आप अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। लेकिन शिन बोलता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं फ्लावर्स नहीं ले सकता। वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो रुकता है और उस लड़की से बोलता है कि अगर मैं किसी को लाइक करता हूँ तो मुझे उसे कितने फ्लावर्स देने चाहिए। वो लड़की बोलती है 7। इसका मतलब ये है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इसके बाद शिन उससे 7 फ्लावर्स ले लेता है और वो कैफे में आता है और अपने भाई को फ्लावर्स दे देता है। ली बोलती है नहीं है तुम मेरे लिए फ्लावर्स लाए हो। लेकिन शिन बोलता है नहीं और मैंने आपके लिए लंच भी बनाया है तो आप इसे ट्राई करिए। ली बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी और उसके हाथ पर देखता और बोलता है कि तुम्हें तो चोट लगी है। लेकिन शिन बोलता है कि ये बस छोटी सी है और आप ये खाना ट्राई करिए। उसे खाना खिलाने लगता है। इसके बाद ली भी उसे खाना खिलाने लगता है। नाइट में शिन और ली मूवी देख रहे होते हैं जिसमें एक वेडिंग सीन आता है। तभी शिन ली से बोलता है कि आपने कभी शादी के बारे में सोचा है। ली बोलता है कि मेरे पास ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ग्रेजुएट हो जाओ और उसके बाद जॉब करो और उसके बाद मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगा। शिन बोलता है ठीक है और वो एक फ़ोन निकालता है और ली को दे देता है और बोलता है कि आपके लिए गिफ्ट है। ली बोलता है कि तुमने इतना खर्च क्यों किया और तुम ये मोबाइल क्यों लाए, मुझे ये नहीं चाहिए। शिन बोलता है कि ये मैंने अपनी स्कॉलरशिप से लिया है तो आप चिंता मत करिए, मैंने ज़्यादा खर्च नहीं किया है और वैसे भी आपका पुराना मोबाइल ख़राब हो गया था जिसमें आप अच्छे से वीडियो कॉल भी नहीं कर पाते थे, पर इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इससे आप आसानी से वीडियो कॉल कर सकोगे। और चलो सेल्फी लेता है और वो सेल्फी लेने लगता है। ली बोलता है कि ठीक है मैं ये गिफ्ट रख लेता हूँ पर बदले में मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए। शिन बोलता है क्या मैं बाद में ले सकता हूँ जब मुझे ज़रूरत होगी तो, और आप मुझसे प्रॉमिस करो। ली बोलता है ठीक है। इसके बाद वो उससे प्रॉमिस कर लेता है। शिन स्टेशन पर आ जाता है क्योंकि उसे स्टडी के लिए दूसरी सिटी जाना होता है और वो सैड होता है। लेकिन तभी वहाँ ली आ जाता है। शिन जब ली को देखता है और बोलता है कि मुझे पता ही था आप आओगे, और वो ली को हक कर लेता है। शिन बोलता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम सैड हो जाते, तो इसलिए मैं आ गया हूँ। शिन बोलता है कि ये तो अच्छा है और अभी मेरे ट्रेन को आने में टाइम है तो चलो थोड़ा घूम लेता है। इसके बाद भी इधर उधर घूमने लगता है। शिन ली का हाथ पकड़ना चाहता है तो वो ली को बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ तो क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। ली बोलता है हाँ और वो शिन का हाथ पकड़ लेता है और दोनों जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक फॉर्च्यूनर टेलर मिलता है जो ली को देखकर बोलता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। ये सुनकर शिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरे भाई के बारे में और बताइए। इसके बाद फॉर्च्यून टेलर बोलता है कि ली जल्दी एक रिच इंसान बन जाएगा और उसकी किस्मत काफी अच्छी है। शिन बोलता है कि मेरा भाई है ही अच्छा और उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तभी ली फॉर्च्यून टेलर से बोलता है कि आप शिन के बारे में भी कुछ बताइए। लेकिन फॉर्च्यून टेलर शिन को बोलता है कि तुम बहुत बुरे पर्सन हो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा ही होने वाला होगा। ये सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आपको कुछ भी नहीं पता और आप झूठ बोल रहे हो और चलो यहाँ से चलता है। और वो शिन को लेकर वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि उसे फॉर्च्यून टेलर को कुछ भी नहीं पता और वो कुछ भी बकवास किए जा रहा है और तुम ऐसे नहीं हो। शिन बोलता है कि आप बहुत भोले हो और क्या पता वो सच्ची बोल रहा हो। लेकिन ली बोलता है कि ये सच नहीं है। तभी शिन बोलता है क्या आपने एक बोध और डॉग की स्टोरी सुनी है। ली बोलता है नहीं। शिन बताता है कि जंगल में एक बोध रहा करता। एक दिन उसे एक डॉग मिलता है और वो बहुत बुरी
कंडीशन में होता है। तो बोध को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपने घर ले आता है और उसे पालने लगता है। और डॉग जब भी कोई गलती कर देता है तो बोध उसे इग्नोर कर देता है। धीरे धीरे डॉग बड़ा हो जाता है तो उसे बोध की स्मेल काफी अच्छी लगने लगती है और वो क्यूरियस हो जाता है उसे लेकर। तो वो बोध का फायदा उठाता है और धीरे धीरे उसके ब्लड को पीने लगता है और उसके मांस को भी खाने लगता है। और बाद में इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो बोध को समाप्त कर देता है। ली बोलता है कि ये बहुत अजीब स्टोरी है। शिन बोलता है, हाँ, पर क्या आपको नहीं लगता कि बोध को डॉग की इंटेंशन के बारे में पहले से ही पता होगा और उसने जानबूझकर उसे कुछ नहीं कहा। ली बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद वो दोनों स्टेशन पर आ जाते हैं जहाँ उसका वेट कर रहे होता है। तभी ली स्मोकिंग करने लगता है। शिन बोलता है कि आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हो। ली बोलता है कि जब मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो मैं स्मोकिंग करता हूँ। शिन बोलता है कि आप क्या सोच रहे हो। ये सुनकर ली कुछ नहीं बोलता। शिन बोलता है कि जब मैं चला जाऊँगा तो क्या आप मुझे मिस करोगे। तभी ली बोलता है कि तुम्हारी बस आ गई है तो तुम्हें चलना चाहिए और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी ली उसकी सिगरेट उठाता है और उसे स्मोक करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा ली। इसके बाद वो अपने हॉस्टल में आ जाता है। तभी उसे ली का मैसेज आता है जो उससे बातें करने लगता है और उसे अपनी फोटोज भी सेंड करता है। इन सब से शिन बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसका रूममेट भी उसे टीज करने लगता है और बोलता है क्या तुम किस लड़की को डेट कर रहे हो और तुम्हें वही चैट दिखाओ। लेकिन शिन बोलता है कि तुम लोग परेशान मत करो और वो अपने मोबाइल छुपा लेता है। इस तरह ऐसे ही उन दोनों की चैट चलती रहती है। ली अपने रूम में जा रहा होता है तभी उनकी माँ नेबर आती है और ली को रोकती है और बोलती है कि तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है तो तुम्हें उसे मिलना चाहिए। लेकिन ली मना कर देता है। लेकिन आंटी बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे एक बार मिल लो। और वो उसे फोटो देती है और बोलती है कि पीछे उसका नंबर है तो तुम उससे मिल लेना। और फोटो देकर वहाँ से चली जाती है। ये सब शीशी देख लेता है और वो शिन को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है और बोलता है कि नेबर ने तुम्हारे भाई को एक लड़की की फोटो दी है और मुझे लगता है तुम्हारा भाई जल्दी ही शादी करने वाला है। ये सब सुनकर शिन को गुस्सा आ जाता है और वो ली को कॉल करता है। ली उसका कॉल उठाता है तो वो ना कर बाहर ही निकलता है और बोलता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की। शिन बोलता है कि मैंने सुना है कि आप शादी कर रहे हो। लेकिन ली बोलता है कि मेरे पास अभी इसका टाइम नहीं है और मैं अभी चाहता हूँ कि तुम अच्छे से स्टडी करो और उसके बाद तुम्हारी अच्छी से जॉब लग जाए, उसके बाद मैं भी कॉलेज ज्वाइन करूँगा। ये सुनकर तो शिन खुश हो जाता है। शिन शीशी के पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शीशी बोलता है कि मेरे डैड का अफेयर चल रहा है और वो मेरे लिए एक छोटा भाई को ले आया है जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत फाइट हो रही है, तो इसी वजह से मैं बाहर ही हूँ और अब तुम वापस आ गए हो तो क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ। लेकिन शिन बोलता है कि नहीं। तभी वहाँ ली आ जाता है। शिन ली के पास आता है और बोलता है कि मुझे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली है। ली बोलता है कि ये तो अच्छा है तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। शीशी बोलता है कि मैं भी चलूँगा। इसके बाद वो सब रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। शीशी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। शिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी री उसे रोक देता है और शीशी को बोलता है कि चलो साथ में ड्रिंक करते हैं और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तभी शीशी बोलता है कि जब से मेरे डैड मेरे छोटे भाई को घर पर लाए तब से हमारे घर पर फाइट हो रही है। तभी जिन ली को बोलता है कि तुम लक्की हो कि तुम्हारा भाई अच्छा है। लेकिन शीशी बोलता है कि शिन बहुत बुरा पर्सन है। ली बोलता है कि तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो बहुत अच्छा है। तभी शिनजिन को बोलता है कि आप इसे यहाँ से ले जाइए। तो जिन शीशी को वहाँ से ले जाता है। शिन ली को उसके रूम में ले आता है और उसे लेटा देता है। लेकिन तभी वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है और उसे किस कर लेता है। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है तो वहाँ से चला जाता है। तभी ली भी उठ जाता है और उसे भी बहुत रिग्रेट फील होता है। इसके बाद हम मोने में देखते हैं जब शिन ली से मिलने जा रहा होता है तो वो ली को एक लड़की के साथ देखता है। उस लड़की का नाम जेनी होता है। जेनी ली को बोलती है कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि आप मुझसे मिलोगे। ली बोलता है कि अब मेरी भी शादी की उम्र हो रही है तो मुझे लगता है मुझे सेटल हो जाना चाहिए। जेनी बोलती है हाँ ये तो है और अभी लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी शिनो से रोक देता है और बोलता है कि तुम मेरी क्या एडवाइस मानो, तुम मेरे भाई से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन घर पर आता है तभी ली बोलता है कि तुम आ गए और मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। लेकिन शिन ली का हाथ पकड़ता है और उसे सोफे पर गिरा देता है और उसे किस कर लेता है। तभी ली उसे पुश करता है और उसे एक थप्पड़ मारने वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है। शिन बोलता है कि आप मुझे मारिए और आपने तो कल रात मुझे किस किया था और अब आप किसी और को डेट कर रहे हो और आपने तो बोला था कि आप शादी नहीं करोगे तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ली बोलता है ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए तभी ये सेम गलती तुम बार बार दोहरा रहे हो। तभी शिनवा अपनी डायरी लाता है और बोलता है कि ये डायरी आपने पढ़ ली थी ना और आपने मेरी और शीशी की बात भी सुन ली थी। आपको पता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और बचपन में मैंने ही डैड को पुश किया था जिसकी वजह से वो नहीं रही और आपने भी ये सब देखा था लेकिन फिर भी आपने मुझे कुछ भी नहीं बोला।
इसके बाद हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ शिन डैड के पास आता है, जहाँ वो डैड को बोलता है प्लीज आप मुझे अपना मोबाइल दे दीजिए, ली की तबीयत बहुत खराब है और अगर हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो वो मर भी सकता है। लेकिन डैड उसे पुश कर देता है और उसे बोतल से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी शिनोन ने पुश कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और उनके सर में चोट लग जाती है। तभी शिनोन का मोबाइल ले लेता है और बोलता है कि मुझे डॉक्टर को कॉल करनी है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ ली आता है और ये सब देख लेता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ शिन ली को बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और वो ली को किस कर लेता है, लेकिन ली उसे दूर कर देता है। शिन बोलता है कि कल रात आपने मुझे किस किया था ना और आप भी मुझसे प्यार करते हो, और वो उसे फिर से किस करने वाला होता है, लेकिन ली उसे दूर कर देता है और बोलता है कि कल रात मैंने ड्रिंक की थी और तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें किस कैसे कर सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है और तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ टाइम चाहिए। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अगर आपको शादी करनी है तो आप मुझसे कर लीजिए, मैं एक अच्छी वाइफ बन सकता हूँ। ली बोलता है क्या तुम पागल हो? शिन बोलता है कि हाँ मैं पागल हूँ। वो दो लड़के भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं और वो अपने भाई के क्लोज आने लगता है। तभी ली उसे दूर कर देता है। शिन बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते आप मुझे तब तक मारिए, और मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स आपको बता दूंगा तो आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो आप प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। ली बोलता है कि तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए और कुछ टाइम तक वहीं रहना चाहिए, लेकिन शिन बोलता है कि नहीं मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तभी ली शिन को उठाता है और वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है। इसके बाद शिन बुरी तरह से रोने लगता है और वहीं पर बैठ जाता है और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।